आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब रमेश उससे पूछ रहा था कि आप बताइए आदेश किसका है, और वो बिल्डर नेमीचंद जो था वो कहा कि मैं ये नहीं बता सकता। बोला आखिर बताने में आपके हर्ज क्या, आप जब इतनी दूर से आए मेरे पास में, मैंने तो आपको बुलाया नहीं है और न मैंने आपसे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, और मैंने आपसे ये इच्छा भी जाहिर नहीं की कि ग्राउंड फ्लोर से ये 3 फ्लोर तक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट बनेगा, तो फिर आप आए क्यों? तो नेमीचंद ने कहा कि देखो रमेश जी, मुझे आदेश मिला है। देखिए मैं आपसे बार-बार पूछ रहा हूँ ये आदेश किसका है, और आप बताने से मना कर रहे हो। तो जब बताने से मना कर रहे हो, तो मैं आपको कैसे कह दूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ बनाने में? बोला आप देख लीजिए, सोच लीजिए, मैं कल फिर आऊँगा आपके पास में। इतना करके वो सोफे से खड़े हो गए तीनों जने। उन्होंने हाथ जोड़े, जोड़ने के बाद कहे रमेश जी, हम लोग कल फिर आएँगे। आप सोचिए समझिए, अपने परिवार से बात कीजिए, फिर बाद में आप मुझे बताइएगा। मैंने आपको स्कीम बता दी है कि ग्राउंड फ्लोर से 3 तल्ले तक कैसे बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया। आपको ज़रा-सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट 3 तल्ले तक बन जाएगा। लेकिन ये है कि कम से कम 2 महीने लगेंगे, हो सकता है ये 1.5 महीने में मैं पूरा कर दूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से विदा होके निकल गए। अब इधर में रमेश सोफे पे बैठ गया। बैठने के बाद में वो सावित्री को देख रहा था। सावित्री अपने बच्चों को देख रही थी। देखते-देखते ही उसने रमेश से कहा कि आप एक चीज़ बताइए, आपने किसी के साथ में ये ज़िक्र किया था? बोले नहीं सावित्री, मैंने किसी से ज़िक्र नहीं किया, जो भी बातें थी मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरी ये इच्छा है कि ये ग्राउंड फ्लोर से 3 तल्ले तक बने, और मैंने किसी के सामने, मेरे दोस्त को भी मैंने ये नहीं बताया। तो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि ये जो बिल्डर जो है, इतना नामी बिल्डर है, नेमीचंद कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कैसे आई मेरे पास में? मैं भी सोच-सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आखिर इनको क्या इंटरेस्ट है इसमें? सावित्री फिर सोचने लगी। इधर बच्चे भी सोच रहे थे। बच्चों ने कहा कि पापा एक चीज़ बताएँ? तो रमेश से कहा हाँ बोलो। हो सकता है तुम लोगों के दिमाग में कोई चीज़ हो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बोले पापा, अगर वो बनाने में इंटरेस्टेड हैं, आपको क्या मतलब है किसने आदेश दिया किसने नहीं दिया, आप बनवा लीजिए। इधर में लड़की ने कहा कि पापा, भैया तो ठीक कह रहे हैं, बनाने में हर्ज क्या है? आप जब बना लेंगे 3 तल्ले का जब बनेगा ये रेस्टोरेंट, इसका नाम मालूम है क्या रखेंगे आप? बोले बेटा बताओ क्या नाम रखें? बोले इसका नाम रखिएगा कि अन्नपूर्णा कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट। कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट का एक अलग ही लुक आएगा। जब लोग सुनेंगे तो ज़रूर एक बार देखने आएँगे यहाँ पर। बोला बेटा ये चीज़ें अभी तुम छोड़ो, ये ख़्याली पुलाव अभी मत पकाओ। मुझे सोचने दो, मुझे समझने दो कि आखिर इनको आदेश किससे मिला? बोला कि पापा आपकी सुई वहीं अटकी हुई है कि आदेश किससे मिला? अरे आदेश जिससे भी मिला हो, आपके पास में ये खुद चल के आया है। उसने आपको स्कीम बता दी कि आपके कोई टेंशन नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा, आपका रेस्टोरेंट बन जाएगा 3 तल्ले का। उसने कहा ठीक है बच्चों, तुम लोग जाओ, सो जाओ, और मैं देखता हूँ क्या होना चाहिए। इतने के बाद बच्चे चले गए अपने कमरे में। रमेश भी उठा, उठ के अपने कमरे में चला गया। सावित्री अपना काम वाम किचन का सल्टा करके कमरे में आई। आके उसने कहा कि आप क्यों परेशान होते हो, और जो ईश्वर करेगा अच्छा ही करेगा। बोले ईश्वर करेगा अच्छा करेगा वो तो मेरे भी समझ में आ रहा है। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैं इसे 1000 रुपया नहीं दूंगा, इसीलिए क्यों कि मेरा इनसे मोह हो गया है। तेरे जो ये भगवान है ना, इससे मेरा मोह हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही आते रहें।
बोले जो भगवान आपके घर में आए हैं उसको तो आपने ना कर दिया। उन्होंने आपसे एक ही बात कही कि मैं 1 दिन का टाइम आपको देता हूँ, आप सोच लीजिए, अपने परिवार वालों से बात कर लीजिए। अरे जो भगवान चल के आपके घर में आए हैं, उसके बारे में सोचिए। अब जब मैं रमेश सोचने लगा कि घर में वाक़ई भगवान आया था या नेमीचंद आया था, ठीक है, कल देखूँगा मैं। वो सो गया और कब उसे नींद लगी उससे पता ही नहीं। सुबह आँख खुली, उठ कर के वो चाय वगैरह पी कर के स्नान वगैरह किया, नाश्ता वगैरह करने के बाद में उसने कहा बच्चे कहाँ हैं? बोले बच्चे तो स्कूल चले गए। बोले कोई बात नहीं, तू मेरा टिफ़िन तैयार है? बोला हाँ। बोले मेरा टिफ़िन दे दे, मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। अब वो रेस्टोरेंट वहाँ पहुँचा, अपने काउंटर पे जाके बैठा, बैठते ही उसका दोस्त वहाँ बैठा हुआ था पहले से ही। उसने कहा क्या बात है रमेश, आज काफ़ी लेट कर दिए? बोले यार धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। बोले क्या धर्म संकट है? बोले तुमने नेमीचंद कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सुना है? बोले हाँ रमेश सुना है, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बड़े कंपनी है ये। क्यों, क्या बात, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बोले वो मेरे घर में आए थे कल, उन्होंने आके मुझे बताया कि इस अनपन रेस्टोरेंट को 3 तल्ले तक बनाने का वो ऑर्डर लेना चाहते हैं मुझसे। उसके दोस्त ने रमेश को गौर से देखा, देख के कहा कि तुम पागल हो गया क्या? अरे ये रेस्टोरेंट अभी चलने दे, क्यों तुम अभी लंबे लंबे ख्वाब देख रहा है? क्यों ये 3 तल्ले का बनाना चाहता है? अभी भूल जाए इस सब चीज़ों को, अभी जैसे चल रहा चलने दे, साल 2 साल में हम लोग देखेंगे क्या होना चाहिए। अगर वैसी पोजीशन हुई तो 3 तल्ले का बनवाएंगे, 3 तल्ले का क्यों 6 तल्ले का बनवा लेंगे। नहीं अभी तू रहने दे, ये सब चीज़ मत सोच। बोले मैं सोच नहीं रहा हूँ, मेरे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, इधर में तेरी भाभी है वो भी तैयार है कि जो भगवान घर में आए हैं तो बनवाने में हर्ज क्या है। अब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। आज वो फिर शाम को आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अपने घर वालों से आप बात कर लीजिए और जब आप बोलेंगे हाँ भरेंगे तब से हम दूसरे दिन से काम चालू कर देंगे। तो ये रेस्टोरेंट हमको बंद करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन होगा तो। रमेश का दोस्त सोचने लगा, बोले कि वो तुमने उनको बुलाया नहीं? बोले नहीं मैंने नहीं बुलाया, वो खुद ही आए थे मेरे पास। बोले यार ये चीज़ तो सोचने वाली है, भाभी ठीक बोल रही है, जब भगवान घर में आए हैं और तुम्हें जब बोले तुम्हें कुछ खर्चा नहीं करना है तो तुम्हें हाँ बनने में हर्ज क्या है, तुम कर ले काम। बोले यही तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि मुझे आदेश मिला ऊपर से, ऊपर वाला कौन है? पुराना ओनर उसको बोल नहीं सकता कि उससे तो रुपये पूरे ले लिए, उसको रुपए की जरूरत तब उसने बेचा इसको। तो ऊपर वाला कौन है जो इनको आदेश दिया है? बोले खैर छोड़ यार, देखेंगे बाद में क्या होगा। इतना कि रमेश ने इस बात को टाल दिया। तब तक ग्राहक वगैरह आ रहे थे, पैसे दे रहे थे, वो गिन के रख रहे थे, माल लेके जा रहे थे, कुछ खा के जा रहे थे। वो चलता रहा सिलसिला। शाम के 7:30 बज गए, उन्हें पता ही नहीं चला। और फिर बाद के अंदर उन्होंने रमेश ने कहा कि देख भाई मैं तो जा रहा हूँ घर, क्योंकि वो आने वाले हैं तो उन्हें मुझे कोई ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। तो तुम दुकान को मंगल करके घर चले जाना। बोले ठीक है मैं कर दूंगा, और रुपए वगैरह तुम अपनी ड्रॉर वाले गिन ले, मैं अपने गिन करके इसमें रख के चला जाऊंगा। बोले ठीक है। वो वहाँ से निकला, निकल के जब बाहर आया, आकर के जब रास्ते में चल रहा था, अचानक उसके बगल में किसी ने कहा कि सफलता जब तेरे पैर छू रही तो तू उसको क्यों ठोकर मार रहा है? फिर वही चीर पर चीर आवाज। उसने कहा कि ये तो वो आवाज है। उसने बाएं देखा, दाएं देखा, पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन कान में उसकी आवाज आई। फिर सोचने लगा सफलता तुम्हारे पैर छू रही है तो उसको ठोकर मार रहा है, इसका मतलब क्या है? वो ये सोचते सोचते कब अपने घर के पास पहुंच गया, उसे एहसास ही नहीं हुआ। वो घर में जब घुसा तो देखा कि उसकी पत्नी बैठी हुई है, वो भी बड़ी चिंतामग्न थी। वो अंदर घुसा, घुस के सोफे पे आके बैठा। बोले सावित्री क्या बात है,
तू बड़ी चिंता मग्न हो। बोले मैं कल के बारे में सोच रही हूँ। वो आज आने का बोले तो भी आने वाले होंगे, 8 बजे आ जाते हैं और आप तो 8:15 बज गई है। बोले ठीक आएंगे, बहुत अच्छा, नहीं आएंगे तो कोई बात ही नहीं है, अपने को जो करना जो हमने बता दिया कि 1-2 साल हम लोग चलाएंगे इसको, उसके बाद में फिर कभी सोचेंगे कि इसको और ऊपर बढ़ाना है या उतना ही रखना है। तब तक लॉक हुआ, किसी ने आवाज़ दी, उसकी पत्नी जाके दरवाज़ा खोलने के सामने नेमीचंद खड़े हैं, उनके वो एक छोटे भाई और प्लस उसका बेटा खड़े हुए हैं। सावित्री ने कहा अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर आके उनको सोफे पे बैठा दिया। वो जब सोफे पे बैठे तो नेमीचंद ने पूछा क्यों, आपने क्या विचार किया? बोले देखो नेमीचंद जी, मेरा खाली एक ही सवाल है, मेरी हाँ और ना इसी पर टिकी हुई है कि आपको आदेश किसने दिया। बोला आप भी बड़े जिद्दी हो। जब उसने ये बात कही, नेमीचंद ने रमेश का माथा ठनका। बोला मैं जिद्दी हूं? बोला हाँ, कल से मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे ऊपर से आदेश है, आपकी सुई वहीं अटकी हुई है कि ये आदेश किसका है। तो फिर सुनो, मैं डेली मंदिर जाता हूं, मंदिर में दर्शन करके जब बाहर आया तो सीढ़ियों पे एक भिखारी बैठा हुआ था। बोले भिखारी बैठा हुआ था? बोला हाँ, उसकी जो शरीर की अवस्था थी उसको देख के मुझे अंदर एक दया उत्पन्न हुई। तो उसकी बगल में जाके मैंने कहा कि बाबा क्या बात है? बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं है। नहीं बाबा कुछ बताओ, अगर कोई तकलीफ है, और ये एक काम करो, अगर भूख लगेगी तो मैं आपको नाश्ता मंगवा देता हूँ, नाश्ता कर लो, अगर रुपए की जरूरत है मैं रुपए दे देता हूँ, आपकी बात क्या है? बोला बेटा मेरी एक इच्छा पूरी करेगा? बोला हाँ बोलिए तो क्या इच्छा आपकी? बोले बेटाऊंगा बेटा, अगर तेरे को बताऊंगा तो वो मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। बोला हाँ मैं करूंगा। बट तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हो ना नेमीचंद? नेमीचंद ने उसको गौर से देखा उस भिखारी को, तो वो देखते ही अवाक हो गया। बोले मुझसे उसको देख करके मेरी नजर नहीं हट रही थी उस भिखारी की तरफ से। फिर आगे क्या हुआ, उस भिखारी ने उससे क्या कहा, और नेमीचंद ने जब रमेश को बताया तो रमेश क्या सोचा, क्या समझा, उसने हाँ किया या ना किया, ये कल बताऊंगा आपको, सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।